अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून, अजीत अंजुम, रवीश कुमार गैंग का एक छोटा मोटा सदस्य, ऐसा सदस्य जो वही सोचता है, वही बोलता है, वही दिखाता है जो इसके बाकी गैंग मेंबर्स दिखाते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं। जी हाँ, वही रवीश कुमार जिन्होंने मोदी सपोर्ट करने वाली मीडिया हाउसेस को गोदी मीडिया कहकर संबोधित किया। बट ये लोग जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, इनको किस किस्म की मीडिया कहा जाए? क्या इनको डॉगी मीडिया कहा जाए? क्योंकि हरकतें तो इनकी डॉगी मीडिया वाली ही हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि ये और इसका गैंग जिस किस्म की पत्रकारिता करते हैं, जिस किस्म की नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं देश में, क्या उससे देश को, देश की पॉलिटिक्स को कोई फर्क पड़ता है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर फर्क पड़ता होता तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स में नतीजे कुछ और होते। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, बल्कि उन चुनावों में ये लोग और इनका इकोसिस्टम जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, उसी पार्टी का कोई नेता आज प्रधानमंत्री होता। क्या ऐसा है? तो उसका जवाब है नहीं। इन शॉर्ट, इनके कुछ भी सोचने, कुछ भी बोलने, कुछ भी परोसने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक पे। देखो, अब मानो या ना मानो, इस देश में कुछ लोगों की एक माइंडसेट है। वो अंग्रेजी को, अंग्रेजियत को हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। अंग्रेजियत को और अंग्रेजी को हमेशा महिमा मंडित करते हैं। एंड आई एम श्योर इस किस्म के मूर्ख लोग आपने अपने आसपास भी देखे होंगे, जो अंग्रेजी और अंग्रेजियत को बहुत ही तवज्जो देते हैं। हिंदी को पूछते भी नहीं है, रीजनल लैंग्वेज को तो भूल ही जाओ, उनको तो वो देखते भी नहीं है, देखना भी पसंद नहीं करते। इन शॉर्ट, फिर मैंने सोचा कि ऐसे लोगों और ऐसी मानसिकता का इलाज क्या है, तो मैंने पाया ऐसे लोगों का एक ही सस्ता और टिकाऊ इलाज है, और वो है चप्पल कुटाई। जहां दिखे, जैसे भी दिखे, चप्पलों से कूट दो इनको। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मोदी जी की इंग्लिश का, अंग्रेजी का मजाक उड़ाने वालों की इस देश में कोई कमी नहीं है। मजाक उड़ाने वाले ये बात भूल गए कि देश बदल रहा है, कि देश बदल गया है। अब ये वो नेहरू गांधी वाला इंडिया नहीं रहा, अब ये भारत बन गया है, जिसको अपनी संस्कृति और अपनी भाषा पर उतना ही गर्व है जितना एक अंग्रेज को अंग्रेजी से है, अपने कल्चर से है। खैर, कल्चर की बात छोड़ देते हैं, इनका तो कोई कल्चर है ही नहीं। सेक्युलरिज्म के नाम पे इन्होंने अपने देश में जो गंद बचा के रखा हुआ है, उस गंद से आज एक खुद ग्रसित है, खुद पीड़ित है और खुद पीड़ा भोग रहे हैं। अब इनके बारे में, इनके कल्चर के बारे में क्या ही बात करना। They don't have any culture in short। खैर, मोदी जी की अंग्रेजी का मजाक उड़ाता हुआ अभिसार शर्मा का एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरा। ये भी उसी डॉगी मीडिया लेगेसी के एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिनका ये मानना है, ये सोच है कि अगर किसी गोरे ने कुछ कह दिया है तो सही कहा होगा। अब ऐसे लोगों की मानसिकता और ऐसे लोगों पर क्या ही बोले, क्या ही कहे। ये लोग आज भी उसी कॉलोनियल स्लेवरी वाले माइंडसेट में जी रहे हैं, उसी से आज भी ये लोग ग्रसित है, पीड़ित है। मुद्दा ये नहीं है कि अंग्रेजी नहीं आती, आप जो अंग्रेजी पर प्रहार कर रहे हैं ये गलत है। आप दुनिया को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिसमें अगर आप किसी से इत्तेफाक नहीं रखते तो उस विचारधारा पर हमला करो। अगर आपको हिंदू धर्म में अपने वोट को बढ़ाना है तो मुसलमानों और सिखों का अपमान करो। और अब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अंग्रेजी पर प्रहार किया जा रहा है। दोस्तों, ये अकेला और कोई इकलौता प्राणी नहीं है इस देश में। ऐसे कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनका ये मानना है, ये सोच है कि अंग्रेजी सीख ली तो पता नहीं उन लोगों ने क्या उखाड़ लिया। तो मैं ऐसे चमक झंडुओं से एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाषा को भाषा ही रहने देते हैं, उस पर ज्यादा राजनीति नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे भी कई सारे देश हैं जिन्होंने बिना अंग्रेजी के भी तरक्की की है। उदाहरण के तौर पर चाइना, जापान, इन देशों में भी कोई बहुत ज्यादा अंग्रेजी यूज नहीं की जाती है, कोई बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलता नहीं है। इन्होंने अंग्रेजी को सिर्फ एक माध्यम के तौर पर ही रखा है जिससे वो अपने थॉट्स एक्सचेंज कर सके। दैट्स इट। इससे ज्यादा अंग्रेजी की इन देशों में कोई ज्यादा औकात है नहीं। खैर, अभिसार शर्मा ने अपने इस वीडियो में वही बोला, वही कहा जो ये और ये इकोसिस्टम इस देश में पुश करने की कोशिश कर रहा है। इन सिंपल लैंग्वेज, जो कुछ भी ये कर रहा है इसको भेड़ चाल कहते हैं। अब आप देखना, अभी इनका वीडियो आ गया है ना, इसी सेम टॉपिक पर इनके जो बाकी साथी है वो भी वीडियो बनाएंगे एक एक करके, ताकि वो नैरेटिव को लंबे टाइम तक जिंदा रख सके। दैट्स हाउ देयर इकोसिस्टम फंक्शंस। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिख जाए, मिल जाए, जो अंग्रेजी के बल पर आपको दबाने की कोशिश करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो ऐसे लोगों को आप अपनी मातृभाषा में ही लपेटो। वो क्या है ना, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, क्लास ये तो सिर्फ कुछ चमक चकुंडों के लिए। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।